हज की रकम पर ज़कात का क्या हुक्म है। चुनांचे हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह और दीगर ममालिक में भी गालिबन इस तरीक़े से होता है कि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, लेकिन ऐसा कम है। आज़मीन हज के लिए तकरीबन 4-5 माह पहले हज के लिए रकम जमा कराना ज़रूरी होता है। हिंदुस्तान में तो जब फार्म वगैरह पुर किया जाता है उसके बाद से जो है उसकी जो सूरत हाल होती है या फ़ीस वगैरह होती है वो फार्म पुर करने के बाद जो है लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि 4-5 माह पहले ही से जो है हज की रकम को जमा कराना शुरू कर देते हैं। और उसकी 2 सूरतें होती है पाकिस्तान के अंदर। एक तो होता है कि हुकूमत की स्कीम होती है, दूसरी प्राइवेट स्कीम होती है। तो उसमें जो हुकूमत की जो स्कीम होती है तो उस स्कीम में जो रकम जमा कराई जाती है हुकूमत की स्कीम में, उसमें से कुछ रकम रवानगी से पहले पासपोर्ट और टिकट के साथ वापस मिलती है। यही सूरत हाल हिंदुस्तान में भी थी, लेकिन अब ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद जो है, जिसको सब्सिडी कहते थे, तो इस रकम को जो है देना बंद कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी हुकूमत ने हिंदुस्तान के हुज्जाज किराम को। दूसरी सूरत यह है कि प्राइवेट स्कीम, तो प्राइवेट स्कीम में जो रकम जमा कराई जाती है वो सब रख देते हैं, रवानगी से पहले कुछ भी उसमें से वापस नहीं करते। जैसे प्राइवेट ट्रैवल्स वगैरह जो होते हैं उनके ज़रिए जो जाते हैं तो कुछ भी उसमें वापस नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात मज़ीद रकम का भी मुतालबा हुज्जाज किराम से ट्रैवल्स वाले कर देते हैं, बल्कि खाना और कुर्बानी का रकम भी जेब से देनी पड़ती है बस औक़ात, तो ये भी होता है। ऐसी सूरत में ज़कात का हुक्म क्या होना चाहिए, ये 2 सूरत हाल है। तो इसमें ये जानना चाहिए कि हुकूमत की स्कीम में जो रकम जमा कराने के बाद अगर रवानगी से पहले साल मुकम्मल हो गया, और ऐसी सूरत में जब 5-6 महीना पहले जमा किया जाता है तो साल पूरा होना ये ज़रा नामुमकिनात में से है। ताहम उसके जो पहले के पैसे हैं उसके साथ अगर मिलाया जाए तो उसका साल जो है इसमें इस पैसे के साथ भी मिलकर के पूरा हो जाता है। तो जब रवानगी से पहले अगर साल मुकम्मल हो गया तो इस सूरत में रवानगी से पहले जो रकम वापस मिलेगी उसकी ज़कात अदा करना लाजिम होगा। और जो रकम पासपोर्ट, टिकट, रिहाइश, मुअल्लिम की फ़ीस, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात के ख़ीमे और आमद-ओ-रफ़्त के बाबत जो टिकट वगैरह ली जाती है तो उसकी ज़कात अदा करना वो उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं। जो जैसे हज हाउस वाले होते हैं तो ऐसा ही करते हैं कि तमाम तर अखराजात जो है वो अब तो ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में बिल्कुल सब्सिडी देते ही नहीं। पहले कुछ पैसा, कुछ रियाल जो है वहाँ दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। वो टिकट देते हैं, वीज़ा देते हैं और वहाँ पर मुअल्लिम की फ़ीस जो है वो लोग अदा करते हैं, रूम देते, खाना भी नहीं देते वो लोग हज हाउस वाले। ये तो हिंदुस्तान का मसला है। और इस तरीके से जो है वहाँ पर जो मेट्रो वगैरह या बस वगैरह या मीना, मुज़दलिफ़ा या जहाँ जहाँ जाना होता है वो सब सारे बसेस वगैरह और टैक्सियाँ या जो कुछ होती है वो सब वो हुकूमत जो हज हाउस वाले होते हैं वो पूरा करते हैं। तो इस सूरत में जो उनकी रकम वो आप ले लेते हैं तो उस पर ज़कात का वजूब नहीं है। और प्राइवेट स्कीम जो होती है तो उसमें चूँकि कोई रकम इंसान को वापस नहीं दी जाती है, तो जो जमा शुदा रकम प्राइवेट स्कीम में जमा कर दी गई है तो उस पर ज़कात का कोई वजूब लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा। बाकी अगर इसके साथ ये हुकूमती पॉलिसी रहती है या प्राइवेट पॉलिसी रहती है तो ये हर दौर में तब्दील होती रहती है। तो इसलिए अगर किसी के साथ ये मामला पेश आए तो जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के करीबी किसी जानकार आलिम दीन से रब्ता करके इस सिलसिले में इस मसले की वजाहत मालूम कर लीजिए तो ये आपके लिए बेहतर होगा। चुनांचे फतवा शामिया में है, इदा अमसकहु लियुनफिक मिन्हु कुल्ल मा यहताजुहु
फ़हाल हौल वक़द बक़िया माहू मिन्हु निसाबुन फ़इन्नहु युज़क्की ज़ालिकल बाक़ी। इस तरीके की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 262 किताबुज़ ज़कात, अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 206 किताबुज़ ज़कात जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहजी हा उन्वान है हज की रकम सफ़ा नंबर 144 और सफ़ा नंबर 145 पर इस मसले की तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।